घणे भाई यहाँ बड़ा कोरिया भाई हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर कद आवागा। अरे को नोटिस था रेगुलेटर है उसके बारे में ज्यादा बड़ा कोरिया भाई कद पेपर जल्दी हो आ जाए। ठीक है, इतना सौदा ना तो पढ़ा जाए फिर आप पे और ना फिर आप कर पाओ। तो राम राम भाई सारे ना, उम्मीद है भाई सारे भाई ठीक होगे, बढ़िया होगे। ठीक है, ज्यादा तो बच रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो गणे भाई यहाँ बड़ा कोरिया भाई हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर कद आवागा। अरे को नोटिस था रेगुलेटर है उसके बारे में ज्यादा बड़ा कोरिया भाई कद पेपर जल्दी हो आ जाए। तो अब इसके बारे में बात करेंगे भाई, नोटिफिकेशन कद आएगी आपकी, पेपर कद होगा आपका और कद जाकर यह सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो राम राम भाई सारे ने, और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आज ग्रुप डी वाले के बारे में पूरी आराम से बात करांगे। ठीक है, हर चीज बता देंगे उसकी। ठीक है, उससे पहला भी मैंने इसके ग्रुप डी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कुछ क्वालिफिकेशन है, उस सारे की एक वीडियो भाई डाल भी रखी है चैनल पे। इसके अलावा जेल वार्डर के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है। हरियाणा पुलिस के मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है, सिलेबस से रिलेटेड भी डाल रखी है और सैलरी से रिलेटेड भी डाल रखी है भाई। जोन से भाई हरियाणा पुलिस के बारे में जो कुछ भी देखना चाहो वो सारी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर चेक कर सको। ठीक है, आज बात करा मैं ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती कद नोटिफिकेशन है, कद पेपर होगा। घणे भाई यहाँ टेंशन हो रही है भाई, कल एक बार देख लिया ना, नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का एक लेटर था भाई, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती खातर उसका एक लेटर देख लिया तो उनका न्यू बड़ को रही है भाई, कदे भाई कदे यू पेपर जनवरी फरवरी में नहीं हो जाए। तो भाई सीधी ही बात है, अगर ग्रुप डी का पेपर कराना है, नहीं ग्रुप डी में कम से कम भी 5-7 लाख बालक फार्म भरेंगे। इतनी बेरोजगारी है हरियाणा में। सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन आवेगी, फिर उसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर जाकर अगली प्रोसेस शुरू होगी, फिर जाकर पेपर होगा। तो यह जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकती भाई। आप जनवरी में ही आपने नोटिफिकेशन दे दी, जनवरी में ही फॉर्म करवा लिए, जनवरी में ही पेपर ले लिया, नहीं हो सकती भाई, पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला तो उसकी थोड़ी बहुत जो है टर्म कंडीशन डिसाइड होगी, जाकर नोटिफिकेशन तैयार की जाएगी। नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है आपको आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि 15 जनवरी तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम की। अब नोटिफिकेशन अगर जब भी आएगी आपकी, उसके कम से कम आपको 20 दिन तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप अपने कागज वागज दो है वो तैयार करवा ले। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल भी रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनवरी में नोटिफिकेशन आने की चांसेस है, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगी तो कम से कम भी 20 दिन आप फॉर्म भरने के मान के चलो। फरवरी हो जाएगी, फरवरी में विच है उसकी जो डाटा है आप सभी का वो सारा एचएसएससी द्वारा के पास जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह वो तैयार किए जाएंगे, उसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम भी अगर मैं लीस्ट भी मान के चलूँ ना, तो लीस्ट भी भाई कम से कम अप्रैल का लास्ट, कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। ठीक है, अप्रैल का लास्ट तो कम से कम आ जाएगा। एग्जाम होने में मई भी हो सकते हैं भाई, अप्रैल मई या जून भी हो सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और उससे भी लेट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखो भाई, ना तो हरियाणा में कोई फिलहाल ऐसी ऐसी इमरजेंसी है भाई, इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं ना दोस्तों, तभी सरकार जो है वो फास्ट भर्ती करती है, उससे पहले नहीं करती। ठीक है, 2024 में इलेक्शन हुआ था, 2025 खत्म होने वाली है, देख लो ईब तक। आप खुद सोच लो भाई सरकार ने क्या कराया, सिर्फ एक फार्म भरवा लिया बड़ा भाई, पेपर लेकर उसका रिजल्ट काटा, कोई हाल तक कोई उसकी ज्वाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है आगे हाल तक, मतलब खाली खाता पड़ा है एक शब्द। ठीक है, और और इस बात की भी गारंटी है भाई, इस प्लान में ना, इस 4 साल का जो 4-5 साल का जो भी एक सेशन है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा तो यूसीईटी पूरा होगा। इससे ज्यादा अगर हो गया नहीं तो सिर्फ एक सीईटी एग्जाम लेकर रख लेंगे, ताकि ये आगे वोट ले सके। यही बात रहेगी। ठीक है, ग्रुप डी के जिन बालका ने न्यू फड़क हो रही थी ग्रुप डी का पेपर फरवरी में हो जाएगा भाई, मार्च में हो जाएगा भाई, नहीं होता, यह शर्त की बात है, फरवरी और मार्च में नहीं होता है। कम से कम भी अप्रैल का लास्ट, या फिर उसका लेट भी हो सके, मई जून जुलाई भी हो सके भाई। ठीक है, इतनी फालतू पड़क लेने की आपने जरूरत नहीं है। दूसरी बात भाई, इसके अलावा क्वालिफिकेशन के चाहिए, एज क्राइटेरिया के है, उस सारे की एक वीडियो मैंने अलग तक डाल रखी है। फिर भी थोड़ा बता दो, 10वीं बेस पर फार्म हो कराए और 18 से 42 तक की उम्र चाहिए हुआ। ठीक है, ग्रुप डी की नौकरी है भाई, नौकरी नाम का ग्रुप डी है, पर सैलरी है जो वो 26-27 हजार के आसपास अराउंड इनकी रहती है। ठीक है, कुल मिला के ठीक नौकरी है। अगर क्योंकि इसमें क्या है कि जो ज्वाइनिंग है वो लो ही मिल जाए, जो पोस्टिंग है भी मिल जाए। ठीक है, ज्यादा 15-20 किलोमीटर का दायरा मिल जाए तो वो सब तो बेस्ट हो जाए भाई, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होती, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, तो एक बढ़िया नौकरी हो जाए। ठीक है, नाम ही ग्रुप डी है बस इसका, वैसे बढ़िया नौकरी हो जाएगी। ठीक है यार। अच्छा, सिलेबस की बात करूं, सिलेबस भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है भाई, वाई कॉमन से सब्जेक्ट है, हरियाणा जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है वो चेक कर लियो एक बार, उसमें ग्रुप डी का लगभग सारा सिलेबस मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा भी एक मेन बात यह भी है, जोन सा भी भाई देखो ग्रुप डी के जो सोच रहे हैं भी पेपर फरवरी में होगा या मार्च में होगा,
तो ये वो भाई हैं भाई जो जब तैयारी करना शुरू करेंगे जब पेपर की डेट पे पड़ जाएगी। और यह भी गारंटी वाली बात है भाई, तारा सिलेक्शन को नहीं होता। तो उनसे बालक नहीं सोच कर तैयारी करेंगे नहीं भाई, एग्जाम की डेट आ जाएगी फिर मैं पढ़ना शुरू करेंगे भाई, वो सिलेक्शन न भूल ले जाइए जब तक कि या तो आप एक्सेप्शन केस ना हो भाई, तुम गणे इंटेलिजेंट हो, ठीक है भाई, तुम गणे इंटेलिजेंट हो, 15 दिन के भीतर भीतर तुम सारी तैयारी भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, मॉक भी ले लोगे, करंट भी पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर तो मानो भाई। और नहीं तो बात न्यू है कि आप ईब तय तैयारी करना शुरू कर दो, पेपर तो होएगा, भर्ती तो कन्फर्म होएगी, ठीक है। हो सका भी 2 महीने बाद हो, जो 4 महीने बाद हो, जो तो तैयारी करना शुरू कर दो। 2 महीने में या 1 महीने में मान लिया अपने पहला डेट का बेरा बटा ना, तो उसमें तैयारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई, ठीक है। उसमें हरियाणा का सारा सिलेबस, जीके, मैथ, रीजनिंग, फलाना डिमका, ठीक है, इतना सौदा ना तो पढ़ा जाए फिर आप पे, और ना फिर आप कर पाओ। तो बेटर यही है कि ईब तक तैयारी करना शुरू कर दो, जो से भी भाई मेरे बेरोजगार हैं और ग्रुप डी में लगना चाहे हैं। इसके अलावा ये पुलिस में जो से भाई मेरा लगना चाहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जेल वार्डर जिन्हें बनना, एएलएम बनना, कनेक्टर बनना, ठीक है, फायर ऑपरेटर बनना, या सारी भर्ती आवेंगी, कन्फर्म आवेंगी इस साल में या अगले साल। हो सके भी, देखो या कोई गारंटी नहीं है, ग्रुप डी की और पुलिस वगैरह की तो इस साल आ जाएगी, और बाकी जो ग्रुप 56 57 की पोस्ट है वो अगले साल तक टल सके हैं, ठीक है। पर इसका मतलब न्यू नहीं है भी तैयारी ना करो, ठीक है, तैयारी करो, रेगुलर बेस पे तैयारी करो, कम से कम भी 4 5 घंटे अगर कोई बालक ढंग से पढ़ा है नहीं, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा भाई, ठीक है। मेरा वर्गा नहीं होना चाहिए बस भाई एक साइड फोन चलाया जाए और एक साइड पढ़े जाए, ठीक है, वो काम नहीं होना चाहिए। जो सा बालक आराम से रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी से पढ़ेगा, 6 7 घंटे बहुत, 6 घंटे तो इनफ है, मैं कहूँ 6 घंटे तो अगर कोई पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आराम से कोई भी पेपर निकाल उसको 6 घंटे में, तो आप ठीक है। तो जो भी बालक इतना तैयारी कर लेगा वो गारंटेड लगेगा, बस न्यू बाटा बना रही है, वो भी नोटिफिकेशन आएगी और फिर हम पढ़ना शुरू कराएंगे, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।